ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। दिल से दिल तक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बेंगलुरु में फिर से बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। निष्ठा अपनी बालकनी में खड़ी थी, बाहर की बारिश को देख रही थी। कोलकाता से वापस आने के बाद 2 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन रियान के साथ बिताए हुए पल अभी भी उसके जहन में ताज़ा थे। फेस्टिवल की रौनक, हावड़ा ब्रिज का खूबसूरत नज़ारा और रियान की कंपनी, ये सब उसे बार बार याद आ रहे थे। रियान से मिलने के बाद उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया था। अब सिर्फ शब्दों का साथ नहीं, बल्कि असल में मिलने का सुख भी उन्हें मिल चुका था। लेकिन बेंगलुरु और कोलकाता के बीच का फासला उनके बीच एक बड़ी दीवार खड़ा कर रहा था। रियान से दूर रहना निष्ठा के लिए मुश्किल हो रहा था। वो रोज़ रात उसके ईमेल का इंतज़ार करती और सुबह उठते ही सबसे पहले उसका फ़ोन देखती। एक दिन शाम को निष्ठा को रियान से कॉल आया। फ्रीलांस की दुनिया में ये पहली बार हो रहा था कि रियान ने उसे फ़ोन किया था। निष्ठा खुशी से झूम उठी। हेलो रियान, उसने उत्साह से फ़ोन उठाते हुए कहा। हेलो निष्ठा। रियान की आवाज़ उसके कानों में मिठास घोल रही थी। कुछ बात करनी थी। बोलो ना। निष्ठा बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद रियान ने बोलना शुरू किया। निष्ठा, तुम्हें याद है हमने फेस्टिवल के बारे में बात की थी? हाँ याद है, निष्ठा ने जवाब दिया। आपने बताया था कि फेस्टिवल के बेस्ट फोटोग्राफर को एक इनाम दिया जाएगा। हाँ, रियान ने कहा, और वो इनाम जीतने वाला फोटोग्राफर मैं हूँ। निष्ठा खुशी से चीख उठी। वाह रियान, बहुत बधाई हो आपको। क्या वाकई आपका फोटोग्राफ चुना गया? हाँ, रियान हंसते हुए बोला। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मेरा फोटोग्राफ सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला फोटोग्राफ था। निष्ठा रियान की खुशी में खुश थी। बहुत अच्छा रियान, आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं इस इनाम का। आप वाकई बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। थैंक यू निष्ठा, रियान ने कहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और तुम्हारी विशेज़ ने मेरी खुशी को और भी बढ़ा दिया है। कुछ देर वो दोनों बात करते रहे। रियान ने उसे जीते हुए इनाम के बारे में बताया और निष्ठा उसे बधाइयाँ देती रही। फ़ोन रखने के बाद निष्ठा बहुत खुश थी। रियान की खुशी उसके लिए अपनी खुशी से कम नहीं थी। वो जानती थी कि रियान को फ़ोटोग्राफी का कितना शौक़ है और ये इनाम उसके लिए कितना मायने रखता है। लेकिन उसकी खुशी के साथ साथ एक ख्याल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। क्या वो कभी रियान को दोबारा देख पाएगी? कोलकाता का फासला उन्हें एक दूसरे से दूर करता जा रहा था। कुछ दिनों बाद उसे एक ईमेल मिला। ये रियान से नहीं, बल्कि एक फोटोग्राफी मैगजीन से था। उन्होंने निष्ठा को कोलकाता में होने वाले एक फोटोग्राफी वर्कशॉप में आने का न्योता दिया था। निष्ठा ईमेल पढ़ते ही चौंक गई। कोलकाता में होने वाला ये वर्कशॉप एक बेहतरीन मौका था, न सिर्फ फोटोग्राफी सीखने का, बल्कि रियान से दोबारा मिलने का भी। उसने तुरंत मैगजीन को रिप्लाई कर दिया कि वो वर्कशॉप में शामिल होगी। निष्ठा ने रियान को भी ईमेल किया और उसे वर्कशॉप के बारे में बताया। रियान भी इस खबर से खुश हुआ। उसने ईमेल में लिखा, निष्ठा, ये तो कमाल हो गया। मैं भी इस वर्कशॉप में वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहा हूँगा। दोबारा मिलना बहुत अच्छा लगेगा। वर्कशॉप शुरू होने में कुछ हफ्ते बाकी थे। निष्ठा ने तैयारी शुरू कर दी। कोलकाता जाने के लिए टिकट बुक कर लिया और फोटोग्राफी के बारे में और ज़्यादा सीखने के लिए पुरानी किताबों को निकाल लिया। उस दौरान रियान से भी उसकी बातचीत जारी रही। वो दोनों वर्कशॉप के बारे में ही नहीं, बल्कि फोटोग्राफी की नई तकनीकों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा करते। आखिरकार वो दिन आया जब निष्ठा को कोलकाता जाना था। इस बार वो बारिश की वजह से उदास बेंगलुरु को छोड़कर खुशी से कोलकाता की तरफ जा रही थी।
रियान से मिलने का ख्याल उसके दिल में एक अलग ही उत्साह जगा रहा था। कोलकाता पहुंचकर वो सीधे होटल गई। फ्रेश होने के बाद वो वर्कशॉप लोकेशन पर पहुंची। वहां पहुंचकर उसे खुशी हुई कि वो रियान को पहली नज़र में ही पहचान पाई। वर्कशॉप बहुत ही अच्छा चल रहा था। जाने माने फोटोग्राफर वर्कशॉप में आकर गेस्ट लेक्चर दे रहे थे और पार्टिसिपेंट्स को फोटोग्राफी की बारीकियां सिखा रहे थे। निष्ठा रियान के साथ ही एक ग्रुप में थी। वो दोनों साथ मिलकर वर्कशॉप में सीखी हुई चीज़ों को प्रैक्टिस करते। रियान फोटोग्राफी के बारे में बहुत कुछ जानता था और वो निष्ठा को भी बारीकी से समझाता। वर्कशॉप के अलावा भी निष्ठा और रियान साथ में वक्त बिताने का मौका ढूंढते। वो दोनों कोलकाता की गलियों में घूमते, ऐतिहासिक इमारतों को देखते और खाने पीने की अलग अलग दुकानों पर जाकर कोलकाता का स्वाद चखते। एक सुबह वो विक्टोरिया मेमोरियल के पास घूम रहे थे। सूरज ढलने वाला था और आकाश में रंग बिरंगे बादल छाए हुए थे। ये नज़ारा कितना खूबसूरत है, निष्ठा ने रियान की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, रियान ने सहमति जताते हुए कहा। कोलकाता की धूप का तो अपना ही अलग मज़ा है। कुछ देर खामोशी में खड़े रहने के बाद रियान ने धीमी आवाज़ में कहा, निष्ठा, मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए था। कोलकाता में रहते हुए मुझे एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। निष्ठा की सांसें थम गईं। ये वो शब्द थे जो वो सुनना चाहती थी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, मैं भी यही सोच रही थी रियान। रियान ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में लिया। निष्ठा, क्या तुम... लेकिन रियान अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। तभी अचानक उनके फ़ोन बज उठे। वो दोनों अलग अलग क्लाइंट से थे और दोनों को ही तुरंत अपने अपने काम पर लग जाना था। निष्ठा और रियान निराश होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था कि फ्रीलांस की दुनिया की यही क्रूरता थी। कभी भी कहीं भी काम आ सकता था। मुझे माफ़ करना रियान, निष्ठा ने माफ़ी मांगते हुए कहा। मुझे अभी इस क्लाइंट से बात करनी होगी। कोई बात नहीं निष्ठा, रियान ने भी माफ़ी मांगी। मुझे भी अपने क्लाइंट को कॉल करना है। क्या शाम को मिलते हैं? ज़रूर, निष्ठा ने जवाब दिया। मैं जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ। दोनों ने अपने अपने फ़ोन पर बात की और फिर वहाँ से चले गए। बाकी का दिन काम में कट गया। निष्ठा को रियान की बातें बार बार याद आ रही थीं। उस रात वो दोनों एक कैफ़े में मिले। कैफ़े की रोशनी थोड़ी मंद थी और बाहर कोलकाता की रातें खिली हुई थीं। निष्ठा, रियान ने गंभीरता से कहते हुए शुरुआत की, आज सुबह जो मैं कहना चाहता था। मैं जानती हूँ रियान, निष्ठा ने उसकी बात काटते हुए कहा। मुझे भी यही लगता है। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रियान मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुम भी ऐसा ही सोचती हो। कुछ देर खामोशी रही। फिर रियान ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन फासला हमारी सबसे बड़ी समस्या है। बेंगलुरु और कोलकाता का फासला एक दूसरे से मिलना मुश्किल बना देता है। निष्ठा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये वाकई सीरियस टॉपिक है। तो फिर क्या किया जाए? रियान ने पूछा। निष्ठा ने सोचते हुए कहा, शायद हम दोनों में से किसी एक को दूसरे शहर में रहने का रास्ता निकालना होगा, या फिर शायद कोई और रास्ता भी हो सकता है। हाँ, रियान ने सहमति जताई। हमें कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और मुझे पता है तुम भी यही चाहती हो। हाँ, निष्ठा ने सहमति जताई। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती रियान। उस रात वो दोनों देर रात तक बातें करते रहे। फासले की समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की और एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया। वर्कशॉप खत्म होने का दिन आ गया। निष्ठा को वापस बेंगलुरु लौटना था, लेकिन इस बार उसे उदासी नहीं बल्कि उम्मीद महसूस हो रही थी। रियान से मिलना और उसका प्यार पाना उसके लिए एक नई शुरुआत थी। एयरपोर्ट पर रियान ने उसे बाय कहा। गले लगते हुए निष्ठा ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं जल्दी ही वापस आऊँगी रियान।
रियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा निष्ठा। बेंगलुरु वापस आने के बाद निष्ठा ने रियान से बात करना शुरू कर दिया। वो दोनों लगातार फासले की समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों बाद रियान को एक ईमेल मिला। एक ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफी मैगजीन उसे इंटर्नशिप का ऑफर दे रही थी। ये एक बेहतरीन मौका था, रियान के सपनों को पूरा करने का रास्ता। लेकिन मुश्किल ये थी कि इंटर्नशिप सिर्फ मुंबई में ही थी। रियान ने निष्ठा को ईमेल कर दिया और उसे इस बारे में बताया। निष्ठा खुश थी कि रियान को इतना बड़ा मौका मिला है, लेकिन साथ ही थोड़ी परेशान भी थी। क्या ये उनके रिश्ते के लिए एक नई मुश्किल होगी? उसने रियान को ईमेल किया, रियान, ये तो बहुत बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलियाई मैगजीन से इंटर्नशिप का ऑफर वाकई कमाल की बात है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू निष्ठा, रियान ने जवाब दिया। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल फ़ैसला है। अगर मुझे ये इंटर्नशिप लेनी है तो मुझे मुंबई आना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद निष्ठा ने जवाब दिया, रियान, तुम ये इंटर्नशिप ज़रूर लो। ये तुम्हारे सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा मौका है। फासले की समस्या का हल हम बाद में भी ढूंढ लेंगे। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? रियान ने पूछा। मेरा काम तो फ्रीलांस का है, मैं कहीं से भी काम कर सकती हूँ, निष्ठा ने लिखा। शायद कुछ टाइम के लिए मैं भी मुंबई आ सकती हूँ। हम साथ रहने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। रियान को निष्ठा का ये जवाब बहुत अच्छा लगा। उसने लिखा, निष्ठा, तुम वाकई खास हो। तुम्हारा साथ पाकर मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। मैं इंटर्नशिप का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लूँगा और हम साथ रहने का कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे। कुछ दिनों बाद रियान ने ऑस्ट्रेलियाई मैगजीन को जवाब दे दिया कि वो इंटर्नशिप एक्सेप्ट कर रहा है। साथ ही निष्ठा ने भी मुंबई आने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ समय बाद निष्ठा मुंबई में एक फ्लैट ढूंढकर रहने लगी। रियान भी अपनी इंटर्नशिप शुरू करने के लिए मुंबई आ गया। उनकी मुंबई वाली ज़िंदगी एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। फ्रीलांस की दुनिया की चुनौतियों के साथ साथ उन्हें अब एक दूसरे का साथ भी मिल रहा था। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद वो दोनों साथ में खाना खाते, फोटोग्राफी की नई तकनीकों के बारे में बातें करते और अपने भविष्य के सपने एक दूसरे से शेयर करते। बेंगलुरु की बारिश और कोलकाता की धूप जो कभी उन्हें दूर करती थी, अब उन्हें एक कर रही थी। फासले की चुनौतियों को पार करते हुए निष्ठा और रियान अपने प्यार को एक नया मुकाम दे रहे थे। तो ये थी निष्ठा और रियान की कहानी। एक नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी दिल से दिल तक विद खुशी का अगला एपिसोड। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।